नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबको। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। जी हां, और खबर आ रही है सुगोली से, जहां बिहार विधानसभा 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 के दूसरे चरण के आज हुए मतदान में बीजेपी सांसद प्रतिनिधि प्रदीप शराफ ने बताया है कि पूरा चंपारण एनडीए मय हो गया है। सुगोली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात करें तो उन्होंने कहा है कि जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान कर एनडीए के पक्ष में अपने समर्थन का इजहार भी किया है। मोतिहारी जिले में सबसे अधिक 70% से अधिक मतदान दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, शराफ ने उम्मीद जताई है कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। सुगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल जबरदस्त 2/3 बहुमत से। क्या लग रहा है सुगौली विधानसभा क्षेत्र एकदम उड़ गया हेलीकॉप्टर, बहुत रिकॉर्ड वोटों से। बहुत रिकॉर्ड वोटों से। हाँ। पूर्वी चंपारण में क्या स्थिति रहेगा आपका? पूरा एनडीए में, चंपारण एनडीए में। बहुत बहुत धन्यवाद जनता को। अगली खबर देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में जहानाबाद जिले में मतदान शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है और कहीं भी कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी है। वहीं बता दें आपको, कुछ स्थानों पर छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई जिन्हें प्रशासन और पुलिस ने तुरंत नियंत्रित में किया है। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। डीएम ने कहा है कि जहानाबाद ने लोकतंत्र को मजबूत करने के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जी, मैं सबसे प्रथम जो हमारे सभी मतदाता हैं जहानाबाद के, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने सारे लोगों ने आगे आकर के 64.36% हमारा मतदान प्रतिशत आज रहा है। सभी लोगों ने आगे आकर के लोकतंत्र में सहभागिता निभाई है। इसी के कारण हम लोगों को ये रिजल्ट मिला है। और प्लस सभी लोगों ने विधि व्यवस्था में भी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी अपनी पूरी सहयोग दिया है। इस कारण हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न करा पाए हैं। जी, अभी चूंकि हम लोगों ने आपके साथ में 5 बजे का डेटा शेयर किया है, क्लोज ऑफ पोल का डेटा अभी आना बाकी है, तो अगले 1 घंटे में जो मतदान होगा वो इसमें कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। जी, नहीं, घटना तो एक ही जगह पर घटी है। 220 नंबर जो बूथ नंबर है घोसी विधानसभा का, वहाँ पर कुछ 2 कैंडिडेट्स के समर्थकों के बीच में कुछ झड़प हुई थी, जिसके बाद में वहाँ पर कुछ मारपीट की सूचना मिली और 10 मिनट के अंदर ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया और उसको जो है तभी कंटेन कर लिया गया। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अरवल जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अरवल और कुर्था में मतदान मतदान जो है आज शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। अरवल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 63.76% और कुर्था में 63.88% मतदान दर्ज किए गए हैं। जिले का औसत जो अगर देखा जाए प्रतिशत, तो 63.82% रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया है कि 100% वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की निगरानी की गई है और पीआरओ ऐप से रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का वितरण दिया। वहीं प्रशासन ने मतदाताओं, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों के सहयोग से धन्यवाद दिया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। इस तरह की घटना सूचित नहीं हुई, इसलिए किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह की कार्रवाई लोगों ने नहीं की है। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल पूरा चुनाव संपन्न हुआ चुका है। पोल के दौरान कई जगहों पर हमारे पीयू, सीयू या वीवीपैट का जहां जहां हमें सूचना प्राप्त हुआ कि खराब है, वहां पे रिप्लेसमेंट भी कराई गई और कुछ जगहों पे पोलिंग के दौरान भी कुछ मशीन में खराबी आई, तो उसको भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा तुरंत उसको भी रिप्लेस कराया गया और मतदान को संपन्न कराया गया। इस तरह की घटना सूचित नहीं हुई, इसलिए किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह की कार्रवाई लोगों ने नहीं की है। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल पूरा चुनाव संपन्न हुआ चुका है। पोल के दौरान कई जगहों पर हमारे पीयू, सीयू या वीवीपैट का जहां जहां हमें सूचना प्राप्त हुआ कि खराब है, वहां पे रिप्लेसमेंट भी कराई गई और कुछ जगहों पे पोलिंग के दौरान भी कुछ मशीन में खराबी आई, तो उसको भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा तुरंत उसको भी रिप्लेस कराया गया और मतदान को संपन्न कराया गया। इस तरह की घटना
और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें 11 नवंबर को जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करें बेतिया और पुलिस अधीक्षक महोदय ने बाजार समिति बेतिया स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्ट्रांग रूम में रख रखाव और दस्तावेज सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं बेतिया पुलिस ने भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बताया है कि वे जिले में विविध व्यवस्थाओं और कानून सुरक्षा के स्तर को सर्वोच्चतम बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। और अगली खबर में देख रहे हैं जहां बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दूसरे चरण में नरकटियागंज विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। इस सीट से कुल 12 उम्मीदवारों का भाग्य अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में सीलबंद हो गया है। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आपको बता दें मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान देर शाम तक जारी रहा और प्रशासन ने इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की है। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट देख रहे थे आप। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर जिले में बात करें तो मंगलवार को मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय एकांत ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जिले में कुल औसत की अगर हम बात करें तो 67.29% मतदान हुआ है। वहीं 156 भागलपुर में, वहीं 56.47% मतदान दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी मतदाता, चुनाव अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे थे हम। प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। पूरे भागलपुर के 7 विधानसभा में आज चुनाव था और चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और वोटर टर्नआउट भी पहले के अपेक्षा में बेहतर रहा है। पूरे ज़िले का वोटर टर्नआउट जो 6 बजे तक की रिपोर्टिंग थी वो 67.17% रहा है और अभी भी हमारा कुछ डेटा सिंक हो रहा है जो कि अभी फाइनल 7 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा डेटा एंट्री के बाद। बिहपुर में कुल 64.65%, गोपालपुर में 68%, पीरपैंती में 70 से अधिक प्रतिशत, कहलगांव में 71.2%, भागलपुर में 55.2%, सुल्तानगंज में 64.7% और नाथनगर में 68.5%। इतने का आंकड़ा अभी तक हम लोगों के पास है और जो क्लोज ऑफ पॉल के बाद जो फाइनल डेटा एंट्री होगा ये आप लोगों को बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। ओवरऑल सभी विधानसभा में बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ है, ये अच्छी बात है और भागलपुर के तमाम मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी लोगों ने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में अच्छे तरीके से भाग लिया है और अच्छा मतदान करने का प्रयास किया है। कहीं से कोई शिकायत अन्य छोटी मोटी चीज़ें जो मशीन में एरर है या कहीं पे भीड़ ज़्यादा है। और अगली खबर देख रहे हैं सुगोली विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी नए उम्मीदवार मैदान में हैं। जी आपको बता दें जहां जिससे जनता को विकास की उम्मीद है। बूंदी गंडक नदी में तबाही, किसानों की समस्याएं, साथ ही साथ और बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद मतदान प्रतिशत 68.78% दर्ज किया गया है। 2020 में राजद के शशिभूषण सिंह विजय रहे थे, लेकिन 2025 में उनका नामांकन रद्द हो गया। इस बार एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के राजेश उर्फ बबलू गुप्ता, महागठबंधन के अजय झा और जेजेडी समर्थित श्याम किशोर चौधरी प्रत्याशी। विश्लेषकों के अनुसार बात करें तो एनडीए प्रत्याशी की जीत की संभावना अधिक मानी जा रही है। सुगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी ज़िले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में और समय अभी हो रहा है 5:10। लगभग यहाँ वोट प्रतिशत रहा है 63% वोट हो चुका है और मोतिहारी ज़िले में मैं आपको बता दूं कि 64% मतदान हो चुका है और यहाँ पे अभी लास्ट कड़ी चल रहा है। सभी लोग अपना मतदान दे के आ रहे हैं बाहर। यहाँ लगभग देखा जाए तो लोग विकास के मुद्दा पे वोट दिए हैं। ये नगर क्षेत्र पड़ता है।
कुछ लोग पीछे अभी आ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजा तिवारी जी, कि समाज सेवी हैं, और इनसे पूछेंगे कि भाई इस बार का मुद्दा क्या रहा। बहुत बढ़िया मुद्दा रहा। पहली बार हम देखे हैं 2008 से वोट दे रहे हैं सुगौली विधानसभा में। पहले बार देखे हैं कि सुगौली विधानसभा की जनता स्वयं प्रत्याशी चुनने के काम कर रही है और स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस समय कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है और कोई पार्टी बेस पे चुनाव नहीं हो रहा है, कोई जात बेस पे चुनाव नहीं हो रहा है। विकास के मुद्दा पे चुनाव हो रहा है और यहाँ पे विकास के मुद्दा पर ही लोग प्रत्याशी चुन रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी चुन के लाएंगे। सुगौली विधानसभा में हमको पूर्ण विश्वास है कि अच्छे प्रत्याशी विधायक के रूप में आएंगे और हम लोग वोट दिए। बहुत खुशी हुआ कि हमारे यहाँ सुगौली विधानसभा में लगभग 70% वोट अभी तक पड़ चुका है। ये बहुत उत्साह की बात है कि लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि हम एक वोट देने जाएंगे और ये महापर्व, जो पर्व को कहा जाता है मतदान, इस मतदान को करने के लिए अपने घर से सभी लोग आ करके, अभी 5:30 हो गया, इस समय तक बूथ पे आकर लोग अपना वोट दे रहे हैं और कीमती वोट को देकर अच्छे विधायक को यहाँ पर चुनने के काम कर रहा है। इसके लिए मैं ये न्यूज़ के पत्रकार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि अभी तक ये न्यूज़ रिपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे ज़मीनी स्थल पे आ करके और यहाँ के जायजा ले रहे हैं। क्या मतदान करने गए हैं तो किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा कोई परेशानी तो नहीं? बहुत अच्छी व्यवस्था था, सहयोग मिल रहा है, बहुत फुल सहयोग मिला, सभी लोगों को सहयोग मिला। सभी लोग अपने सुरक्षा से अपने अथी से वोट किए हैं, किसी को कोई दबाव नहीं था जनता के। सभी लोग अपने सुविधा से अपने स्वास्थ्य से आकर के वोट किए हैं और बहुत अच्छे वोट किए। तो अभी आपने इनके बात को पूरी सुनी है। यहाँ प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से सहयोग किया जा रहा है मतदान करने में। काफ़ी अच्छा वोट पड़ा है, वोट प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा है, लोग खुश भी हैं। इस बार लोगों को वोट देने के दौरान काफ़ी उत्साह दिखा गया। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक लोग मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं सोनू कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मोतिहारी। नया भोजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को मोबाइल फोन की मांग को लेकर एक विवाहिता सविता देवी 30 वर्षीय ने अपने 3 बच्चों के साथ कीटनाशक सेवन कर लिया। इस दर्दनाक घटना में सविता देवी, उनकी 5 वर्षीय बेटी ज्योति और 3 वर्षीय बेटा आकाश की मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां 12 महीने का सबसे छोटा बेटा विकास गंभीर अवस्था में PMCH पटना रेफर कर गया है। पति सुनील कुमार के अनुसार पत्नी मोबाइल न मिलने से नाराज थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।